अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने आज अक्सरियत साथ न होने का एतराफ़ कर लिया है। आज जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है दुनिया टीवी पर मुजीबुर रहमान शामी और अजमल जामी के साथ प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, उनको दो चीज़ें उन्होंने तो गोल कर दी हैं, जिसमें से उनका वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ जाता है और क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। एक तो अक्सरियत का उन्होंने इनडायरेक्टली इतराफ़ कर लिया कि अक्सरियत उनके साथ नहीं है, और दूसरा उन्होंने इस बात का भी इनडायरेक्टली इतराफ़ कर लिया है कि जो सीनियर क़यादत है बीएपी की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, वो भी इनके साथ नहीं है और उनका आशीर्वाद उनका साया भी इनके साथ नहीं है। दो चीज़ें इन्होंने इतराफ़ कर ली हैं। तो इसके अलावा इंटरव्यू में और कुछ क्या कहा है वो भी बताऊंगा, और इसके अलावा जो नाराज़ अरकान हैं, नाराज़ जो वज़रा हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़, वो चले गए हैं, गुज़श्ता रात पहुँचे हैं गवर्नर हाउस, और गवर्नर को उन्होंने अपने 7-8 अरकान हैं काबीना के, जिन्होंने अपने इस्तीफ़े जो हैं गवर्नर बलूचिस्तान को जमा करा दिए हैं। उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसमें असद बलोच हैं, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान हैं, लैला तरीन हैं, बुशरा रिंद हैं, और भी जो वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं वो भी शामिल हैं। तो बलूचिस्तान में बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान के इंटरव्यू के हवाले से मैं जो अहम उसके नुकात हैं इंटरव्यू के, वैसे तो बलूचिस्तान में जो ज़लज़ला आया है जिन इलाक़ों में, उस पर ही उनका इंटरव्यू शुरू आगाज़ उस पर किया गया, और ज़ाहिर है ज़लज़ला आया है तो हम भी बलूचिस्तान के मुतासरा लोगों के साथ हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़ाहिर है बलूचिस्तान में चल रही है और वज़ीर आला के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। ख़बरें ये भी आई हैं कि जो बीएपी की सीनियर क़यादत है, सीनियर रहनुमा है, उन्होंने भी वज़ीर आला बलूचिस्तान को मशवरा दे दिया है कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान से आज दुनिया टीवी के इंटरव्यू में ये भी सवाल किया गया कि पहला सवाल ये था, जब पॉलिटिकल मामलात पर ज़लज़ले के बाद बात शुरू हुई कि क्या आप इस्तीफ़े पर गौर कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ना जी, मतलब इनकार ही कर दिया। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान के हवाले से ख़बरें ये आ रही थीं कि सीनियर क़यादत जो है बीएपी की, उन्होंने भी इनको मशवरा दे दिया है कि इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन उन्होंने आज मीडिया में खुलकर ये बात की है। वैसे तो ट्वीट वगैरह और ये जो तकरीबात से खिताब होता है या जो लोग मिल रहे होते हैं उनके साथ तो कमिटमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन मीडिया में ऑन द रिकॉर्ड टीवी चैनल पर आकर पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि जी इस्तीफ़ा देने पर गौर नहीं कर रहा मैं। लेकिन जो हालात लग रहे हैं व्यूअर्स, उसमें वज़ीर आला को इस्तीफ़ा तो देना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि कोई मेंबर जो नाराज़ हैं, कोई एक भी मेंबर वो तोड़ नहीं सके, राज़ी नहीं कर सके, तो अक्सरियत उनके साथ नहीं है। उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया है। जो उनके कैंप के लोग हैं, जो मीडिया, सोशल मीडिया उनकी है, उनकी जानिब से तो ये अभी तक ये हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि जी बड़े दावे किए जा रहे थे कि अक्सरियत हमारे साथ है, अक्सरियत उनके साथ नहीं है। लेकिन वज़ीर आला ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं, ख़ुद उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि अक्सरियत उनके साथ नहीं है। क्योंकि जब जो सवाल किया गया उनसे कि क्या आपके साथ अक्सरियत है, तो उन्होंने गोल कर दिया। गोल इस तरह जवाब ये था उनका वज़ीर आला बलूचिस्तान का कि देखें जी, इत्तेहादियों की अक्सरियत मेरे साथ है, यानी जो पार्टी की अक्सरियत है, यानी अक्सरियत, अमूमी अक्सरियत मेरे पास नहीं है। इसका मतलब यही हुआ। और बीएपी की अक्सरियत भी इनके साथ नहीं है। तो इन्होंने जवाब में ये कहा कि इत्तेहादियों की, कोलिशन की जो अक्सरियत है वो उनका मेरे साथ एतमाद है, मेरे ऊपर एतमाद है। यानी वो जवाब गोल कर दिया कि अक्सरियत आपके साथ है। तो एक तरह का ये एतराफ़ है इनडायरेक्टली कि अक्सरियत उनके साथ नहीं है।
जवाब गोल कर जाने का मकसद ही ये होता है। दूसरा सवाल उनसे ये किया गया कि क्या सीनियर जो क़यादत है बीएपी की, उनका आशीर्वाद, उनका साया आपके साथ है, तो वो भी गोल कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं सुन रहा था बड़े तवज्जो के साथ उनका भी पर जो है इंटरव्यू, लेकिन उसमें भी गोल कर दिया, तो इसका मतलब है कि सीनियर क़यादत उनके साथ नहीं है। क्योंकि सादिक संजरानी चाहे उन्होंने कोशिश की है कि मामलात खुश असलूबी से हल हों, और लेकिन वो भी ऐसा लग रहा है, नज़र भी आ रहा है कि वो भी वज़ीर आला के साथ खुश नहीं है। और बहुत सारी ख़बरें और भी आ रही हैं बलूचिस्तान से कि जो लोग वज़ीर आला के साथ हैं, हज़ारा कम्युनिटी के जो लोग हैं, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के, या अब्दुल खालिक हज़ारा हैं, अब्दुल कादर हैं, इन लोगों पर भी अपनी बिरादरी का प्रेशर है। जो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका प्रेशर है कि भैया देख लो, जहां अक्सरियत होगी आप लोगों ने उधर ही जाना है। क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी ज़ाहिर है उनके दो नुमाइंदे हैं बलूचिस्तान असम्बली में, तो वो तो अपोजिशन में नहीं रहना चाहेंगे, तो वो तो हुकूमत के साथ रहना चाहेंगे, अक्सरियत के साथ रहना चाहेंगे। तो उनको पार्टी ने ये मशवरा दिया है कि अगर वज़ीर आला के साथ आप समझते हो अक्सरियत है तो फिर आप वज़ीर आला के साथ रहें। अगर आप समझते हैं, जनवन एक हकीकत है कि वज़ीर आला एतमाद खो चुके हैं अक्सरियत का, और अक्सरियत नाराज़ बैठी है, तो आप लोगों ने अक्सरियत के साथ जाना है। ये सोच समझ कर फैसला आप लोगों ने करना है। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की सीईसी का भी इजलास हुआ है, उसके हवाले से भी इतलात आ रही हैं कि उन सीईसी ने भी उन पर, अपने मेंबरान पर ये प्रेशर डाला है। तो इसी तरह का प्रेशर वज़ीर आला के साथ जो और लोग मौजूद हैं, जो और लोग अभी तक चल रहे हैं, उनके ऊपर भी अपनी अपनी पार्टियों का यकीनन होगा। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब ये कह रहे हैं, जाम कमाल साहब, कि मैं फ़र्दन बहुत सारे लोगों के साथ, कोई 6-8 लोगों के साथ में मिल चुका हूँ, 7-8 लोगों के साथ, लेकिन ये नहीं कहा कि वो राज़ी हुए हैं, सिर्फ ये कहा है कि मैं उनके साथ मिल चुका हूँ। ये पहले भी वज़ीर आला कह चुके हैं मैं उनके साथ मिल चुका हूँ, लेकिन ऐसा जवाब नहीं कहा, उन्होंने दावा नहीं किया कि वो राज़ी हो चुके हैं या उन्होंने, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, वो मेरे साथ हैं। ऐसा कोई दावा वज़ीर आला का नहीं आ रहा, सिर्फ मिल चुका हूँ। तो मुलाकातें तो आपका, कल भी डेलीगेशन उनके पास गया था, असद बलोच के साथ मिला, बाकी नाराज़ अरकान तो उठकर चले गए, तो वो तो उनसे आपके डेलीगेशन के साथ मिले भी नहीं। तो बीएपी के अरकान जो नाराज़ हैं वो वज़ीर आला के साथ अभी तक नाराज़ हैं। इस्तीफ़े इन्होंने असद बलोच, जिस तरह मैंने बताया कि असद बलोच, सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान, बुशरा रिंद, लैला तरीन और उनके जो साथी हैं वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़, उन्होंने गवर्नर हाउस गुज़श्ता रात वो पहुँचे हैं, और आगा ज़हूर जो हैं गवर्नर बलूचिस्तान, उनके साथ मुलाकात की है। उन्होंने अपने हाथ से उनको, गवर्नर को, इस्तीफ़ा दे दिया है। अब पहले तो कहा जा रहा था कि वज़ीर ख़ज़ाना के पास इन्होंने जमा कराए हैं इस्तीफ़े, लेकिन अब तो गवर्नर के पास जाकर उन्होंने इस्तीफ़े जमा करा दिए हैं। तो अब क्या होगा, जब काबीना पूरी नहीं होगी तो, और अक्सरियत नहीं होगी वज़ीर आला के पास, तो वज़ीर आला कैसे निज़ाम चलाएंगे? स्पीकर उनके साथ नहीं है, असम्बली कैसे चलाएंगे? स्पीकर जब ज़ाहिर असम्बली का इजलास या बुलाते हैं, गवर्नर बुलाते हैं या स्पीकर बुलाते हैं रिक्यूजेशन पर, अपोजिशन के रिक्यूजेशन पर, ये दो तरीके होते हैं सूबाई असम्बली के इजलास बुलाने के। तो जब सदारत करने के लिए स्पीकर नहीं है आपके साथ, तो फिर आप इजलास के मामलात कैसे चलाएंगे? आपके पास कोरम के अगर लोग पूरे न हों, फ़र्ज़ करें, तो वो फिर कैसे चलाएंगे? आप काबीना का इजलास के लिए कैसे चलाएंगे? मामलात कैसे चलाएंगे? आप बज़िद हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, और ये भी मान रहे हैं कि अक्सरियत भी आपके साथ नहीं है, एतमाद आप पर नहीं कर रही, फिर भी आप बज़िद हैं। इस्टब्लिशमेंट आपकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, पार्टी की सीनियर क़यादत आपके साथ ताउन नहीं कर रही, वो एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। ये फ़र्ज़ करें कुद्दूस बिज़ंजो है, या जान जमाली हैं, सादिक संजरानी हैं, वज़ीर ख़ज़ाना हैं, या असद बलोच हैं,
अब ये अकेले अकेले तो फ़र्द असद बलोच एक फ़र्द नहीं है, वो वोट लेकर आए हैं, हज़ारों लोगों के वोट लेकर आए हैं, ये हज़ारों लोगों की बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यानी अवाम भी आपके साथ नहीं है, उनके नुमाइंदे आप पर एतमाद नहीं कर रहे, तो यानी उनकी अवाम भी आप पर एतमाद नहीं कर रही। और जो सोशल मीडिया पर भी मैं नोट कर रहा हूँ, चीज़ें हम वाच कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके ख़िलाफ़ आवाज़ें आ रही हैं कि भैया आप निज़ाम नहीं चला पा रहे, आप इंसाफ नहीं कर पा रहे लोगों के साथ, आपने इख्तियारात का जो मरकज़ बनाया हुआ है वज़ारत आला को अपने पास सारे इख्तियारात रखे हुए हैं। वुज़रा आपके बेख्तियार अपने आप को समझ रहे होते हैं, वो अपने महकमे में ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते, उनके महकमे के अफसरान, बड़े अफसरान जो हैं सेक्रेटरी लेवल के, वो आप ख़ुद लगा रहे होते हैं, उनके फ़ंड्स उनको फ़राहम नहीं किए जा रहे होते, आप अरबों रुपए के फ़ंड्स अपने हलके में जो है लगाए जा रहे होते हैं। तो अब ज़ाहिर है ये रिज़र्वेशन है, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपनी मर्ज़ी से वो नहीं करा सकते, या अपने इलाकों में भी, अपने हलकों में भी। तो जब फिर उनके नुमाइंदा यानी मुंतखब होने का फ़ायदा क्या है, उनका वज़ीर बनने का फ़ायदा क्या है अगर वो अपने हलके के अवाम के लिए कुछ नहीं कर पाते। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली चीख रहे हैं कि जी कोई बल्ब भी टूट जाता है तो उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे होते हैं 6-6 महीने के लिए कि वज़ीर आला जो हैं वो हमें फ़ंड्स फराहम करें, प्रोवाइड करें, ताकि ये हम बल्ब चेंज कर सकें असम्बली का। माइकें टूटी हुई हैं, वहाँ पे फर्नीचर के मसाइल हैं, और भी मसाइल हैं बिल्डिंग के हवाले से। तो वो उनके लिए उनके पास 50,000 नहीं होता कि वो पेटी खर्चा नहीं होता कि वो अपना निज़ाम, रोज़मर्रा का जो निज़ाम है वो चला पाएँ। तो आप जब इस तरह मामलात चलाएंगे और फिर अक्सरियत भी आप पर एतमाद नहीं कर रही, तो फिर किस तरह मामलात चलेंगे आगे? ये तो आगे सियासी बहरान ज़ाहिर ख़त्म नहीं होगा, फिर सूबे के मामलात, असम्बली के मामलात, हुकूमत के मामलात इस तरह तो चल नहीं पाएंगे। वज़ीर आला को एक पोजीशन लेनी पड़ेगी कि भाई अक्सरियत नहीं है तो आप इस्तीफ़ा दे दें, या आप उनको राज़ी करें। लेकिन अब पानी तो सर से गुज़र चुका है, अब जी का जाना वाकई ठहर गया है। तो अब वज़ीर आला ख़ुद इतराफ़ भी कर रहे हैं, और उनके जो काबीना के अरकान हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं, वुज़रा हैं, उन्होंने इस्तीफ़े भी जमा करा दिए हैं। वो काबीना इजलासों में आपके आना उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब आप निज़ाम अकेले कैसे चलाएंगे? ये तो कोई डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ तो है ही नहीं सूबे में, ये तो मुंतखब हुकूमत है भाई, ये भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, लेकिन एतमाद नहीं है अक्सरियत का, तो आपको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी क्योंकि ज़लज़ले की वजह से 1-2 दिन, शायद कुछ दिन कोई एक्टिविटी सियासी मुतासर हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये पॉलिटिकल जो क्राइसिस हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए। जब तक वज़ीर आला कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, जो नज़र आ रहा है कि तब तक ये बहरान जो है सियासी बलूचिस्तान में ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।